हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आप में से काफी स्टूडेंट्स को फेडरल बैंक का फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ बच्चों को तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके अंदर कंप्लीट जानकारी दी गई है उसी के बारे में नहीं पता लग पा रहा था कि उसको कैसे डाउनलोड करें। कुछ बच्चों को लिंक नहीं मिल पा रहा था एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए, और कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही थी, स्टेप्स का नहीं पता लग पा रहा था। तो उन्हीं चीज को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस समझाऊंगा। कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म के लिए अप्लाई करना है और फॉर्म के अंदर क्या क्या स्टेप्स आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने पीसी के अंदर, मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और सर्च के ऑप्शन में लिखेंगे फेडरल बैंक। फेडरल बैंक, जैसे ही आप फेडरल बैंक टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो फेडरल बैंक की ही होगी। वेबसाइट को ध्यान से देखना है, federal.bank.in। federal.bank.in, किसी फेक वेबसाइट पर विजिट नहीं करना है। इसके नीचे आपको कैरियर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो कैरियर पर आप क्लिक कर देंगे। चलिए, ये प्रोसेस होना स्टार्ट होगी। कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है, आपके इस साइड में ज्वाइन आवर टीम का आइकन आपको दिखाई देगा पॉपअप होते हुए, तो इस पॉपअप पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन आवर टीम पर क्लिक करेंगे, आगे फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी। आपको आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए ओपनिंग अवेलेबल है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऑफिसर सेल्स एंड क्लाइंट एक्विजिशन की पोस्ट अभी क्लोज हो चुकी है, जिसके लिए अभी एग्जाम भी हुआ था, तो इसको हम स्किप कर देंगे। हमें किसके लिए अप्लाई करना है? ऑफिस असिस्टेंट के लिए। अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ था 30 दिसंबर को, और 8 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो यहां व्यू डिटेल में जाएंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तो व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको पता लगेगा कि पोस्ट का नाम क्या है, ऑफिस असिस्टेंट है, और आपको कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो जिस जिस स्टेट के अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं, उन स्टेट की जो जो डिस्ट्रिक्ट्स आपको दी हुई है, उन डिस्ट्रिक्ट्स के 20 किलोमीटर के इर्द गिर्द अगर आप रहते हैं, 20 की जगह पर 30 भी चल जाएगा, ठीक है। तो अगर उसके आसपास अगर आप रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का क्या होना चाहिए? डोमिसाइल होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद फुल टाइम जॉब रहने वाली है। क्वालिफिकेशन मिनिमम रखी गई है, 10th रखी गई है, और आपको कहीं पर भी पैन इंडिया, कहीं पर और जगह पर भी शिफ्ट किया जा सकता है, पोस्ट किया जा सकता है, बट आपके घर के पास ही रहने वाली है फिलहाल ये पोस्ट, ठीक है। अब यहां पर नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे, और यहां पर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, ये गाइडलाइंस आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय आपको एक स्पेसिफिक साइज का ही आपसे पासपोर्ट फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप खुद से ये फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप नजदीकी कोई भी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र, या कोई भी साइबर कैफे की शॉप है, इंटरनेट की कोई भी शॉप है, दुकान है, तो वहां जाकर इस फॉर्म को फिल करा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हम में से कुछ खुद से फॉर्म फिल ना कर पाए, लेकिन प्रोसेस सारी देख लीजिए क्या क्या रहने वाला है। चलो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। तो आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पर आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी एक्सेस नहीं हो रहा, तो वेट कीजिए, एक बारी मैं रिफ्रेश कर लेता हूं पेज को। पेज रिफ्रेश हो गया है, अब ट्राई करते हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन ओपन होने के लिए यहां पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं डाउनलोड अगेन कर देता हूं। ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। इसको अच्छे से पढ़िए, इसके अंदर सारी जानकारी दी गई है। लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने इसको ही ओपन करके आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी, ठीक है। अब यहां पर मेन मकसद है हमारा, फॉर्म कैसे फिल होगा। तो वापस से हम वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, क्रोम ब्राउजर पर। अब यहां पर ये डिटेल्स हमने देख ली है। अब अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई के लिए
नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आई कंफर्म पर क्लिक करना है आपको। अब उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और फॉर्म के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करना है। जैसे यहां पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल फोन से आपको एक डेमो के लिए ट्राई करा देता हूं। 8800, ठीक है। उसके बाद मेल, चलो अपनी ऑफिशियल मेल को यूज कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, खुद का पासवर्ड सेट करना है। यहां पर बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आएगा, उसको यूज नहीं करना है। चलिए पासवर्ड सेट करते समय एक कैपिटल लेटर रखें, बाकी स्मॉल लेटर। एक स्पेशल अल्फाबेट आप यहां पर यूज करेंगे, मैंने @ यूज किया। और कुछ भी नंबर, जैसे मैंने 1 2 3 कर दिया, ठीक है। और सेम आपको नीचे कंफर्म करना है। तो ये सेम पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी करना है। ओटीपी मेरे मोबाइल पर आना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही मुझे रिसीव होगा तो यहां पर फिल कर देंगे। रिसीव हो गया है, मुझे मेल और मोबाइल दोनों पर आएगा। जो मेल पर रिसीव होगा, मेल का भी डालते हैं यहां पर। मोबाइल फोन पर और मेल आईडी पर आपको दोनों पर ओटीपी रिसीव होगा और आपको मेल आईडी बहुत ही ध्यान से डालनी है। जो आप मेल आईडी यूज करते हैं वही मेल आईडी आपको यहां पर डालनी है, क्योंकि इसके ऊपर भी ओटीपी आएगा और लास्ट में जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो भी इसी मेल आईडी के थ्रू आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं वेरीफाई करता हूं। तो चीजें वेरीफाई हो चुकी हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं ये सारे स्टेप तो फिल नहीं करूंगा, एक डेमो के पर्पज से जितने भी यहां पर ऑप्शन आएंगे मैं आपको शो कर देता हूं और आप इस तरीके से क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। नहीं तो ये अननेसेसरीली बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी और कहीं पर आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर आप क्या करेंगे, अपना नेम, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर दिखा नेम है वो नेम यहां पर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आप जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है यादर में आते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। उसके बाद नेशनैलिटी, नेशनैलिटी जाहिर सी बात है इंडियन रहेगी। एज आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। एज आपकी कितनी हो चुकी है, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही आपकी क्या करेगा, ये यहां पर एज लेगा। मैं मान लो यहां पर एज आपकी डाल देता हूं 1/12/2006 में यहां पर डाल देता हूं। उसी के हिसाब से क्या होगी, एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी यहां पर, ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस, फ्लैट नंबर, ठीक है, लोकेलिटी क्या है, स्ट्रीट, पोस्ट नेम क्या है, पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, आपको यहां से चूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोई भी एक स्टेट यहां पर चूज कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं उत्तर प्रदेश यहां पर चूज कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश चूज करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर डालनी है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। टाइप करना होगा यहां पर आपको स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट
और उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम क्लिक पर कर देंगे, इंफॉर्मेशन सेम आ जाएगी। उसके बाद डोमिसाइल, प्लेस ऑफ डोमिसाइल क्या है वो फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, स्टेट कौन सा है ये फिल करना है, और रिलीजन क्या है आपका तो ये फिल करना है। उसके बाद आप SC ST से, OBC से, जनरल से किससे बिलोंग करते हैं ये फिल करना है। और यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट का लास्ट में ऑप्शन होगा तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अगर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन फिल की हुई है सही से, ठीक है, अगर रेड कलर में शो कर रहा है तो मतलब क्या है, आपने इंफॉर्मेशन या तो इनपुट डाला नहीं है या गलत यहां पर इनपुट डाला है। उसके बाद आपकी एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन यहां पर फिल की जाएगी। फिर यहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई भी रही होगी, जॉब करते हैं या कुछ और करते हैं वो चीजें आएंगी। फिर यहां पर हेल्थ से रिलेटेड चीजें आएंगी। फिर यहां पर वर्क एक्सपीरियंस, फैमिली डिटेल्स, अदर डिटेल्स और डिक्लेरेशन, लास्ट में डिक्लेरेशन होगा। और आपको लास्ट में क्या करना होगा, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो यहां पर ये फिल कर लेंगे, सिंपल से स्टेप्स हैं। तो हम वीडियो को अननेसेसरली लंबा नहीं करना चाहते हैं, मैंने प्रोसेस रास्ता आपको दिखा दिया है, अब आपको करना खुद से होगा। प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी भी साइबर कैफे शॉप की हेल्प ले सकते हैं, किसी और की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई जरूर करें। क्यों अप्लाई करें, इसके कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूं, क्या बेनिफिट रहने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहला कि आपकी होम पोस्टिंग होगी, मतलब आप जहां पर भी रह रहे हैं आपके 20 किलोमीटर के अराउंड ही आपकी जॉब होगी, इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हमेशा वहीं पर आपकी जॉब रहने वाली है मोस्टली केसेस के अंदर। उसके बाद यहां पर अगर हम देखें कि एग्जाम का जो पैटर्न है बहुत सिंपल है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्लस आपका कंपटीशन पूरे पैन इंडिया में नहीं है, आपका कंपटीशन आपके 20 किलोमीटर के इर्द गिर्द जितने बच्चे अप्लाई करेंगे केवल उन्हीं से कंपटीशन है। और हो सकता है कि आपके एरिया में किसी और को अवेयरनेस ही ना हो और किसी और ने अप्लाई ही ना किया हो, या 8-10 बच्चों ने ही अप्लाई किया हो तो 8-10 बच्चों से ही आपका कंपटीशन होगा। बस आपको एग्जाम देकर आना है, एग्जाम जरूर देकर आना है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें मार्क्स कितने भी आए, मिनिमम मार्क्स भी आएंगे तब भी आप सिलेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट हैं, आपको जरूर इसके लिए अप्लाई करना है। दूसरा, सैलरी, आप 10th ही तो पास हैं और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी जो है 30,000 प्लस मिल रही है, 30 से 35 के बीच में रहेगी। आगे आपका प्रमोशन होता रहेगा तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी होती रहेगी। और साथ में आपको पेंशन की यहां पर सुविधा मिल रही है, एनपीएस की, न्यू पेंशन सिस्टम की आपको सुविधा मिल रही है। और भी सारे जो बेनिफिट होंगे वो सारे मिलेंगे। जो जॉब का नेचर है परमानेंट है तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। भले ही प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब है लेकिन सिक्योर और परमानेंट जॉब है। और आपकी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। इतनी क्वालिफिकेशन के साथ आपको कहीं पर भी ऐसी जॉब देखने को रेयर ही मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि इसका एग्जाम जो पैटर्न है मैं आपको दिखा दूं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा एग्जाम पैटर्न क्या है। ये एग्जाम पैटर्न है। तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके के टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो प्लान कर रहा हूं। उस वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, तो उसको स्किप मत करना अगर आप प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। 1 महीना है आपके पास पूरा, तो पूरा टाइम इसको दीजिए और थोड़ा सा मार्क्स सिक्योर कर लीजिए, आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। हैव ए नाइस डे।